हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किन किताबों से मिलते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है? ए दारा शिकोह, बी फिरोज शाह तुगलक, सी औरंगजेब, डी ईश्वरदास नागर। तो इसका सही आंसर है ईश्वरदास नागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। वस्त उल हयात का लेखक कौन था? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी अल बरूनी, सी हसन निजामी और डी है अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी सही है, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? ए इब्न बतूता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इब्न बतूता है। बी अल बरूनी, सी इन खालदून, डी मोहम्मद अल इदरीसी। तो इसका सही आंसर है अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, अल बरूनी। प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? ए नाभादास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रसखान। इसका सही आंसर है रसखान। ऑप्शन नंबर डी सही है, रसखान। प्रेम वाटिका के ये रचनाकार थे, भक्तिकालीन कवि रसखान हैं और इनकी जो कृति थी ये संवत 1671 में इन्होंने लिखी थी। इसमें कुल 53 दोहे शामिल हैं। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डिके इन इंडिया 300 AD टू 1000 AD नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? ए राधा कुमुद मुखर्जी, बी रोमिला थापर, सी डी कोसाम्बी और डी रामशरण शर्मा। इसका सही आंसर है रामशरण शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। किताब उल हिंद किसकी कृति है? ये क्वेश्चन आ चुका है। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी निम्न में से किस अरबी पुस्तक में मिलती है? ए चाचनामा, बी खजाइन उल फतूह, सी तुगलकनामा, डी तारीख ए हिंद। तो इसका सही आंसर है चचनामा। ये चचनामा है, चाचनामा नहीं है, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी है, चचनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था? ए शम्स ए सिराज, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी हसन निजामी और डी मिनहाज उल सिराज। इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूरिश यात्री इब्न बतूता ने किताब उर रहलाह लिखी। इब्न बतूता किस बादशाह के शासन में भारत आया था? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी महमूद गजनवी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में किस राजवंशों के सुल्तानों का वर्णन मिलता है? ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी गौर वंश। तो इसका सही आंसर है सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी सही है, सैयद वंश। अगला प्रश्न है, मीर मोहम्मद मासूम द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख ए मासूमी किस ईस्वी में पूरी हुई? ए 1600 ईस्वी, बी 1414 ईस्वी में, सी 1333 ईस्वी, डी 1349। इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है। तारीख ए फिरोज शाही निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है?
ए मोहम्मद अली बिन अबूबकर, बी मिनहाज उस सिराज, सी ज़ियाउद्दीन बरनी, डी हसन निज़ामी। तो इसका सही आंसर है ज़ियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन नंबर सी सही है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही का लेखक ज़ियाउद्दीन बरनी था। ज़ियाउद्दीन बरनी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी इब्राहिम लोदी, डी फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? अहमद यादगार, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी खफ़ी खां और डी गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी सही है। गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी और इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी है हुमायूंनामा, इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक विवरण भी लिखे हैं। हुमायूंनामा नाम से ही इनकी एक और ग्रंथ है ख्वांदमीर, ख्वांदमीर नाम की रचना है इनकी गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न है 12मासा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, बी ईसानी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रसखान। तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी हसन निज़ामी, डी फिरदौसी। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14वीं सदी के सूफी संत अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। कविता, संगीत, भाषा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी असाधारण प्रतिभा और महारत के कारण उन्हें अक्सर तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।